यहाँ हर एक व्यक्ति को रघुवर का होके रहना है, बाबर का नहीं। मुस्लिम विरोधी नहीं हूँ, पर इतना अवश्य है कि कोई भी जो भी यहाँ रहे बाबर का होके रहेगा, हम उसे नहीं सिखाएंगे। जी हाँ, ये शब्द हैं स्वामी रामभद्राचार्य के, जो एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुनामी की तरह विवादों के केंद्र में आ गए हैं। जहां एक और उनके पुराने बयान, जिसमें उन्होंने 3 तलाक और मुस्लिम समाज की जनसंख्या पर टिप्पणी की थी, पहले से ही आग में घी डाल चुके हैं। अब इसी विवाद के बीच उनका एक और ताजा बयान सामने आया है, जिसने बहस को और अधिक तीखा बना दिया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या कहा स्वामी रामभद्राचार्य ने, उनके बयान के पीछे का संदेश क्या है और क्यों उनके शब्दों से उठ रही है राजनीतिक लपटें। हाय, दिस इज आस्था पांडे, वेलकम ऑन आपकी खबर। स्वामी रामभद्राचार्य ने अपने पुराने बयान पर मचे बवाल के बीच एक धार्मिक सभा में कहा, यहाँ हर एक व्यक्ति को रघुवर का होकर रहना है, बाबर का नहीं। इस बयान को उन्होंने अपने ऊपर हो रही राजनीतिक और सामाजिक आलोचनाओं के जवाब में दिया। उनका स्पष्ट संकेत था कि भारत की संस्कृति, परंपरा और सोच को राम यानी रघुवर की मर्यादा में रहना चाहिए, बाबर जैसी मानसिकता से नहीं। मुस्लिम विरोधी नहीं हूँ, पर इतना अवश्य है कि कोई भी जो भी यहाँ रहे तो रघुवर का होके रहे, यदुवर का होके रहे, बाबर का होके रहेगा, हम उसे नहीं सिखाएंगे। अब सवाल ये है कि ये बयान क्या केवल एक धार्मिक प्रेरणा है या फिर एक राजनीतिक संकेत, क्योंकि रामभद्राचार्य जैसे संत का मंच से बाबर का नाम लेना और उसे नकारात्मक संदर्भ में प्रस्तुत करना साफ करता है कि ये सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि हिस्टोरिकल एंड आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट की बात है। इस बयान के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर फिर से बहस छिड़ गई। सम सपोर्टर्स सेड दैट रामभद्राचार्य ने जो कहा वो हर भारतीय को समझना चाहिए। बाबर भारत का प्रतीक नहीं है, रघुवर है। एट द सेम टाइम मैनी क्रिटिक्स सेज धार्मिक मंच का इस्तेमाल कर समाज को बांटना आज के भारत को पीछे धकेलने जैसा है। राजनीतिक गलियारों में भी इसी बयान की गूंज सुनाई दी है। सत्तारूढ़ दल के कुछ नेताओं ने रामभद्राचार्य के बयान को संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा की बात बताया। वहीं विपक्ष ने इस बयान को सांप्रदायिक रंग देने वाला कहा और मांग की कि ऐसे बयानों की जांचें होनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि राम और बाबर दोनों ही भारतीय इतिहास और राजनीति में बेहद संवेदनशील नाम रहे हैं। एक और भगवान राम, जिन्हें करोड़ों लोग आस्था, मर्यादा और धर्म का प्रतीक मानते हैं। ऑन द अदर हैंड, बाबर इज कंसिडर्ड दैट रूलर हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया, बट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ टेम्पल डिस्ट्रक्शन एंड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। ऐसे में स्वामी रामभद्राचार्य का यह कथन, बाबर का नहीं रघुवर का बनूं, केवल धार्मिक नहीं, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल मैसेज देता है। एक्सपर्ट्स बिलीव ऑन आज के भारत में धार्मिक नेताओं के बयानों का प्रभाव स्पिरिचुअल नहीं होता बल्कि पॉलिटिकल एंड सोशल दिशा भी तय करता है। इसलिए जब कोई संत जो करोड़ों लोगों के आदर्श हैं, बाबर जैसे नाम का जब जिक्र करता है तो उसका असर सिर्फ एक सभा तक सीमित नहीं रहता। तो अब सवाल ये है, क्या स्वामी रामभद्राचार्य इस बयान पर सफाई देंगे? क्या ये विवाद और गहराएगा या फिर लोग इसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ेंगे? अब तक उनकी ओर से किसी तरह की माफी या सफाई नहीं आई है, बल्कि उन्होंने अपने बयान को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना से जोड़ने की कोशिश की है। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या ये बयान सही दिशा में दिया गया है, एक संदेश है, या फिर समाज को बांटने वाली बात? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।